हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम रिचा। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल स्पेस मिशंस। यस, नासा, जाक्सा, CNSA, रॉसकॉस्मोस, UAE, इन सारे स्पेस एजेंसीज के जितने भी स्पेस मिशंस रहे 2020 एंड 2021 में, वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नॉट जस्ट दिस, कुछ इंपॉर्टेंट स्पेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी हम डील करेंगे और वीडियो के एंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे फ्यू। ऑलराइट, इससे पहले एक वीडियो आ चुका है नेशनल स्पेस मिशंस यानी इंडियन स्पेस मिशंस और इसरो के ऊपर, एंड थैंक यू सो मच, आपने बहुत अप्रिशिएट किया है उस कंटेंट को, उस पूरे वीडियो को। एंड जिन्होंने नहीं देखा हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। बिफोर मूविंग टू दिस, एक बहुत छोटा सा अनाउंसमेंट है। परचम की ऐप लाइव हो चुकी है एंड आपकी भारी डिमांड के ऊपर PDF बैंक हमने लॉन्च किया है। अब आपको वेबसाइट पे जाके एक PDF लेने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन हैव द एनुअल सब्सक्रिप्शन इफ़ यू वांट, जिसमें अभी तक के जितने भी PDF हैं सभी सालों के वो अवेलेबल हैं, और सब्सक्रिप्शन से लेकर के 1 साल तक जितने भी PDFs और आएंगे वो भी आपको उस PDF बैंक सब्सक्रिप्शन पैकेज के अंदर मिलेंगे। सो यू कैन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर, और जिनको PDF नहीं चाहिए वो भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बिकॉज अ लॉट हैज़ बीन प्लान। बहुत से एग्जाम प्रैक्टिसेस उस पर आपको मिलेंगी, कोर्सेज आपको मिलेंगे आने वाले टाइम में, ये सारा काम उस पर होगा। ठीक है, सो नाउ विदाउट फर्दर डिले we can start with today's session on international space missions. सबसे पहले शुरू करेंगे अमेरिकन स्पेस मिशन। कौन सी एजेंसी है अमेरिका की? स्पेस एजेंसी नासा। और इस पे चलने से पहले आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है और सवाल ये है कि बताइए, विच नासा स्पेस मिशन इज कॉल्ड ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो? अपोलो का ट्विन सिस्टर किस नासा मिशन को कहा जा रहा है? आंसर जल्दी से खट करके कमेंट सेक्शन में बताइए जब तक हम मूव करते हैं। तो शुरुआत करते हैं नासा से। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये है अमेरिका का, हेडक्वार्टर्स है इसके वॉशिंगटन DC में। ठीक है, अब इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? 29 जुलाई 1958। इसरो कब बना था? 1969 में, 15 अगस्त 1969, और ये बना था 29 जुलाई 1958 में। एडमिनिस्ट्रेटर, दिस इज द हेडमोस्ट पोजीशन इन नासा, और जो करंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनकम्बेंट हैं, वो हैं बिल नेल्सन। और जो फाउंडर थे नासा के वो थे ड्वाइलाइट डी आइजनहोवर। ओके, ऐसन होगा भैया काम, सीखिए हमसे, है ना। नासा सबसे पहले आया था एग्जिस्टेंस में ना, ऐसे होगा काम। सो आइजनहोवर आप याद रख सकते हैं। बिल एंड नेल्सन, बिल गेट्स और नेल्सन मंडेला का कॉम्बिनेशन है ये, नहीं ऐसे याद रखिएगा, बिल नेल्सन। फाइन, चलिए फिर हम आते हैं इंपॉर्टेंट स्पेस मिशंस ऑफ नासा, जो कि 2020 और 21 में हुए, जो हम पढ़ेंगे। तो ये वो सारे मिशन हैं। मार्स मिशन के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर ये जो बहुत पॉपुलर नासा का कमर्शियल क्रू प्रोग्राम, जिसमें कि गवर्नमेंट एजेंसी को छोड़ के किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में टाई अप करके लोगों को स्पेस में भेजा जा रहा है, ये पूरा का पूरा ये वो मिशन है, हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे पार्कर मिशन, जो कि सोलर मिशन है, सन को छू करके आना चाह रहा है अमेरिका। फिर है आर्टेमिस, जो कि वापस से चांद पे लोगों को भेजना शुरू करेगा। तो ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं मार्स 2020 मिशन से। मंगल ग्रह, रेड प्लैनेट पे जो अमेरिका है उसने अपना मिशन भेजा 2020 में, उसका नाम है मार्स 2020 मिशन। इसमें हम पहले भी कई बार करंट अफेयर्स में बात कर चुके हैं। इसमें एक रोवर था और एक हेलीकॉप्टर भी भेजा गया। जो रोवर था, रोवर क्या होता है अब आप जानते हैं, 6 पहिए का वो व्हीकल जो कि घूम घूम के सारी चीज़ें देखेगा उस जगह पे। तो रोवर का जो नाम है वो है परजीवरेंस। परजीवरेंस का मतलब क्या होता है? लगे रहो किसी चीज़ के पीछे, है ना, हार मत मानो वाली फीलिंग होती है परजीवरेंस। सो ये जो परजीवरेंस रोवर मिशन है नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। नासा ने पूरा मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम बना रखा है, उसके तहत मार्स 2020 मिशन है, और उसमें परजीवरेंस रोवर को भेजा गया। कब भेजा गया भाई? 30 जुलाई 2020 को। ओके, और वहाँ लैंड कब किया? ये 18 फरवरी 2021 में। मार्स में कहाँ पे लैंड किया? लैंडिंग साइट क्या थी? जेज़ेरो क्रेटर, याद रहेगा थोड़ा सा, हाँ, जेज़ेरो क्रेटर। तो अभी तक 0 लोगों ने वहाँ पे रोवर चलाया था, ऐसे याद रख सकते हो। नहीं तो कैसे याद रखोगे जेज़ेरो?
थोड़ा थोड़ा अपने आप याद रखो, हिंट मिल ही जाएगा आपको एग्जाम में ऑप्शन, आपको सिर्फ टिक करना है, तो J0 कर सकते हो। लॉन्च व्हीकल का नाम है एटलस V541, एटलस V541, और रोवर का नाम परसिवरेंस है, और उसके साथ में एक हेलीकॉप्टर भी उन्होंने वहाँ पे उतारा, उसका नाम है इंजेन्युइटी, इंपॉर्टेंट है, कोएक्सियल हेलीकॉप्टर, ये रहा वो हेलीकॉप्टर है ना, इसका नाम है इंजेन्युइटी। देन कहाँ से लॉन्च हुआ, तो देखिए फ्लोरिडा से ही लॉन्च होते हैं जितने भी स्पेस मिशंस हैं यूएई के। फ्लोरिडा में 2 स्पेस सेंटर्स आप इंपॉर्टेंटली देखोगे, एक है केप कैनवेरल एयरफोर्स स्टेशन CCAFS फ्लोरिडा, तो ये जो मंगल 2020 मिशन था, मार्स 2020 मिशन सॉरी, वो केप कैनवेरल एयरफोर्स स्टेशन फ्लोरिडा, ये ईस्ट विंग है, यहाँ से लॉन्च हुआ। पर्पस क्या है, क्या करेगा मंगल पे जाकर के, मंगल पे जाकर के वहाँ पे लाइफ, एंशिएंट लाइफ कैसी थी, वहाँ से सैंपल लाएगा पत्थरों के, ठीक है, ब्रोकन रॉक सॉइल के, और अगर हो पाया तो अर्थ तक वापस सुरक्षित ले करके आ पाएगा, ठीक है, ताकि साइंटिस्ट पता लगा सके हम कब जा सकते हैं। देन फिर हम आते हैं नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम पे। अब देखो नाम से समझना है इसको, कमर्शियल, पैसा दे करके, क्रू प्रोग्राम, मेंबर्स को क्रू मेंबर बना करके ले जाया जा सकता है, यानी कि अभी तक सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, स्पेस में। अब जनता जो कि पैसा दे सकती है और घूमने जाना चाहती है, स्पेस का एक्सपीरियंस लेना चाहती है, तो कमर्शियल क्रू प्रोग्राम ये पूरा है जो नासा ने स्टार्ट किया। अब इसकी पूरी कहानी देखते हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा। जो आप पूछते रहते हो मैम स्पेसएक्स का बता दीजिएगा, तो वो स्पेसएक्स अब यहीं आएगा अभी, है ना, एलॉन मस्क बिल्कुल यहीं आएंगे। सो नासा ने कमर्शियल क्रू प्रोग्राम स्टार्ट किया 2010 में। कब शुरू हुआ है ये कहानी, 2010 में शुरू हुई है। इसके रिजल्ट अब देखने आए हैं, न्यूज़ में अब बातचीत चली है, लेकिन 2010 से कवायद चालू हो गई। कमर्शियल क्रू प्रोग्राम एक प्रोजेक्ट है जिसमें नासा ने बिजनेस पार्टनर्स के साथ काम किया, यानी वो वर्क करेगा टू बिल्ड रॉकेट्स एंड स्पेसक्राफ्ट्स। नासा डेवलप नहीं करेगा, ठीक है, डेवलप कौन करेंगे, ये बिजनेस पार्टनर्स डेवलप करेंगे रॉकेट्स एंड स्पेसक्राफ्ट को। टारगेट क्या है कि आप डेवलप कीजिए, आपको एक बजट दे दिया जाएगा और आपको इस बजट के अंदर सब कुछ डेवलप करके और यहाँ से लोगों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुँचाना है, सुरक्षित, और वापस लाना है। सो द गोल इज टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू बिगिन विथ, शुरुआत में एस्ट्रोनॉट्स टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स से ही लॉन्च होगा, यूनाइटेड स्टेट्स का ही वो कंपनी होगी जो बनाएगी, लेकिन सरकार नहीं होगी, वो एक प्राइवेट कंपनी होगी, और आप यहाँ से एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ले जाएंगे। पर्पस हो गया टू डेवलप इनोवेटिव, रिलायबल, कॉस्ट इफेक्टिव एक्सेस टू एंड फ्रॉम ISS, ठीक है। अब इनोवेटिव तरीका, सरकार सब कुछ करती रहेगी तो स्पीड भी स्लो होगी, लागत भी बहुत आती है, तो हमने एक तरह से आउटसोर्स कर दिया ये काम। आप बनाइए, सब कुछ रिलायबल होना चाहिए, इनोवेटिव तरीके से बनाइए, आपकी टेक्नोलॉजी भी हाई हो सकती है, हाई एंड हो सकती है, और आप लेके जाइए, आप लेके आइए। नासा इवेंचुअली अवॉर्डेड, अब ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट बना, ये 2 कंपनीज के साथ नासा ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया। एक हम जानते हैं स्पेसएक्स, आज हम जानते हैं, और दूसरी जो कंपनी जिसके साथ नासा ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया वो था बोइंग, ये जिसके एयरक्राफ्ट चलते हैं। सो अब नासा ने दोनों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि ठीक है आप बनाइए और डेमोन्स्ट्रेशन हमें दीजिए। स्पेसएक्स ने जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके तहत क्रू ड्रैगन कैप्सूल नामक स्पेसक्राफ्ट बनाया, और बोइंग ने इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत स्टारलाइनर कैप्सूल स्पेसक्राफ्ट बनाया, मतलब ये कैप्सूल्स हैं जिनमें बैठ करके लोग जाएंगे। दोनों ने ही रीयूजेबल कैप्सूल्स बनाए, यानी कि इनको बार बार इस्तेमाल लिया जा सकता है। तो क्रू ड्रैगन कैप्सूल है स्पेसएक्स का, एंड स्टारलाइनर इज ऑफ बोइंग। यस, बोइंग अभी भी कॉन्ट्रैक्ट में है। नाउ स्पेसएक्स जो है उसने एक रिसाइक्लेबल रॉकेट भी बनाया जो कि स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करेगा। तो उस रॉकेट का नाम है फैल्कन 9। रॉकेट का नाम क्या है, फैल्कन 9। फैल्कन 9 रॉकेट है, उसके अंदर जो कैप्सूल है क्रू ड्रैगन, और वो फिर जाता है। तो ये पूरी कहानी हुई। अब इस रेस में हुआ ये कि बोइंग से पहले स्पेसएक्स, बोइंग, हालांकि सबको बोइंग से उम्मीदें थी कि भाई ऑलरेडी स्पेस फ्लाइट्स वगैरह में, स्पेस में नहीं एयर फ्लाइट्स वगैरह में ये है, तो ये बहुत जल्दी काम कर लेगा और जल्दी रेडी कर देगा। लेकिन स्पेसएक्स ने बाजी मार ली और सबसे पहले अपना क्रू ड्रैगन कैप्सूल रेडी कर लिया और स्पेस फ्लाइट भी भर ली, डेमोन्स्ट्रेशंस भी दे चुका है और 2 बार
क्रू मिशन पे ले जा भी चुका है। अब वो सब हम जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेमो 2 मिशन, नहीं हम पहले देखेंगे डेमो 1 मिशन। डेमो 1 मिशन, जब क्रू ड्रैगन कैप्सूल बन गया स्पेसएक्स का, तो स्पेसएक्स को डेमोन्स्ट्रेशन देना था, 2 डेमोन्स्ट्रेशन देने थे और उसी के बाद सर्टिफाई किया जाएगा कि ठीक है अब आप ले जा सकते हैं आराम से लोगों को। तो जो पहला डेमो मिशन था वो ऑर्बिटल टेस्ट था और अनक्रूड मिशन है, इसमें इंसानों को नहीं भेजा गया और ये 2 मार्च 2019 में लॉन्च हुआ। 2019 याद रखिए, पहला डेमोन्स्ट्रेशन हुआ 2019 में। फिर आता है डेमो 2। डेमो 2 मिशन जो था उसमें 2 एस्ट्रोनॉट्स भेजे गए, ये अनमैन्ड था डेमो 1। डेमो 2 मिशन मैन्ड मिशन था। 2 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा गया मई 2020 में, 30 मई 2020 में। और कौन सा रॉकेट इस्तेमाल किया? फैल्कन 9। तो स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट स्पेसक्राफ्ट क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है, लेकिन जो डेमो 2 मिशन में काम आया उस स्पेसक्राफ्ट को एक नाम दिया गया और उसका नाम में हुआ एंडेवर। ओके, और ये कहाँ से लॉन्च हुआ? अब मैंने आपको कहा था फ्लोरिडा में 2 लॉन्च स्टेशन हैं, एक हमने देखा था जो ईस्ट विंग था और एक है कैनेडी स्पेस सेंटर, बहुत पॉपुलर है। सो कैनेडी स्पेस सेंटर से सारे कमर्शियल क्रू प्रोग्राम की फ्लाइट्स जाएंगी, अभी तक तो यही है अपडेट। सो कैनेडी स्पेस सेंटर से गया, डेस्टिनेशन थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स ने बहुत सालों के बाद में अपनी ही धरती से, अपनी ही टेक्नोलॉजी से उड़ान भरी और लोअर अर्थ ऑर्बिट पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचाया और वापस भी लेकर के आ गए। ठीक है, 2011 के बाद से अब ये सब हुआ कि अमेरिकन धरती, अमेरिकन टेक्नोलॉजी और अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाया गया हो। तो ये सारी कहानी समझ में आ गई। 2 डेमो हो गए। 2 डेमो के बाद में अब नासा ने सर्टिफाइड कर दिया स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल और फैल्कन 9 को कि आप अब अपना मिशन शुरू कीजिए। अभी तक तो डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था। ठीक है, मेकिंग इट द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट सर्टिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द स्पेस एजेंसी। और ये नवंबर 2020 में ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया गया। मैं कहीं भी कोई टेक्निक नहीं दे रही हूँ, कोई हिंट्स नहीं दे रही हूँ, बिकॉज ये स्टोरी है। स्टोरी अपने आप याद रह जाती है, किसी ट्रिक टेक्निक की आपको जरूरत नहीं है। स्टोरी टेलिंग इज ऑल्सो अ निमोनिक टेक्निक। यस, जब आप कहानी सुनाते हैं तो दिमाग में चित्र बनते हैं और वो निमोनिक टेक्निक है। चित्र बन गए, काम हो गया। चलिए अब हम आते हैं क्रू 1 मिशन। टोटल 6 क्रू मिशंस होने हैं स्पेसएक्स के साथ में, 6 बार वो क्रू को लेके जाएगा। तो पहला क्रू 1 मिशन है जिसमें 2 लोगों को लेकर, सॉरी 4 लोगों को लेकर के गए थे, 4 क्रू मेंबर्स, 2 लोग तो डेमो में चले गए थे। सो ये लॉन्च हुआ 15 नवंबर 2020 को। लॉन्च व्हीकल वही है फैल्कन 9, स्पेसक्राफ्ट भी वही है, लेकिन इसका नाम इस बार गया रेजिलियंस। कौन से नाम से गया है स्पेसक्राफ्ट? रेजिलियंस नाम से गया। कैनेडी स्पेस सेंटर से ही लॉन्च हुआ है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेके गया, 4 लोगों को लेके गया। ठीक है, चलिए फिर हम चलते हैं क्रू मिशन 2। क्रू मिशन 2 अगेन 4 और एस्ट्रोनॉट्स क्रू को लेकर के गया। और कब लॉन्च हुआ ये? हाल ही में 23 अप्रैल 2021 को लेकर के गया है। लॉन्च व्हीकल वही है फैल्कन 9, स्पेसक्राफ्ट वही है, लेकिन अगेन इसका जो नाम पड़ा एंडेवर। तो देखो एंडेवर डेमो 2 में काम आया था, फिर क्रू मिशन 2 में काम आया। लॉन्च भी कैनेडी स्पेस सेंटर से हुआ है, डेस्टिनेशन ISS है और 4 एस्ट्रोनॉट्स को लेके गया है। ठीक है, अभी तक 2 क्रू मिशंस हो चुके हैं। अब थोड़ा सा स्पेसएक्स के बारे में देख लेते हैं। स्पेसएक्स कंपनी 2002 में बनी। इलॉन मस्क इसके फाउंडर है, हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया USA में है। और यहीं पे आपके लिए आ जाता है सवाल, जल्दी से बताइए, क्योंकि क्रू मिशन 2011 के बाद वापस लोगों को ले जा रहा है US से। तो पहला आदमी और पहली औरत जो स्पेस में गए, फर्स्ट मैन एंड वुमन टू गो इनटू स्पेस, वर फ्रॉम विच कंट्री एंड टेल मी देयर नेम्स। ठीक है, ईयर बताओगे? चलो बता सकते हो तो ईयर भी बताओ। अगर कंट्री और नेम बता दोगे तो भी हार्ट मिल जाएगा, ईयर बता दोगे तो भी हार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए। फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन टू गो इनटू स्पेस वर फ्रॉम विच कंट्री, व्हाट वर द नेम्स एंड विच ईयर दे वेंट इनटू स्पेस। हम बढ़ते हैं पार्कर मिशन की तरफ। तो हमने कर लिया है अभी तक मार्च 2020 मिशन, हमने कमर्शियल क्रू प्रोग्राम की पूरी कथा समझ ली है। फाइन, अब हम आते हैं पार्कर मिशन। व्हाट इज पार्कर मिशन? पार्कर मिशन इज नासा's फर्स्ट एवर मिशन टू टच द सन। सन के बहुत करीब तक जाना, ताकि उसको बोल रहे हैं टच द सन। टच तो नहीं कर पाएंगे, इतना पास नहीं जा सकते हैं, लेकिन as close as 3.5, I don't know whether I have written as close as 3.8 around, yeah 3.8 million miles
टू सन सरफेस, इतना पास तक जाने का ये मिशन है, तो एज गुड एज टचिंग द सन, तो इसको कहते हैं पार्कर मिशन। आप अपने जो स्पेसक्राफ्ट है उसको सन के बहुत पास पार्क करने वाले, इससे आप पार्कर मिशन याद रखिएगा। द स्पेसक्राफ्ट विल फ्लाई थ्रू द सन्स एटमॉस्फेयर एंड ये हालांकि बहुत पहले लॉन्च हुआ था 2018 में, लेकिन रिसेंटली एक वहाँ से सिग्नल मिला है कि अराउंड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 10 मिलियन माइल्स के आसपास तक पहुँच गया है सन से, और अभी भी सही कंडीशन में है सब कुछ। तो 10 या 13 मिलियन माइल्स कुछ है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं, पर अभी भी एक्टिव है और बहुत पास तक पहुंच गया और जल्दी ही अगर इसी तरह से चलता रहा तो मिशन कंप्लीट हो सकता है नासा का। ठीक है, तो ये है कि सन के कितना पास पहुंचना है, 3.8 मिलियन माइल्स सन के पास तक पहुंचने का ये मिशन है। 12 अगस्त 2018 में लॉन्च हुआ था, केप कैनवेरल एयर फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से ये लॉन्च हुआ था। ओके, एंड लॉन्च व्हीकल इज डेल्टा 4 हैवी विथ अपर स्टेज। ठीक है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन उसमें किया जाता है। डेल्टा 4 था, हैवी विथ अपर स्टेज, तो उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके दिस वाज द लॉन्च व्हीकल। देन आर्टेमिस प्रोग्राम, ये है नासा का लूनर प्रोग्राम, जो कि मून पे वापस जाएंगे हम, है ना, हम नहीं, अमेरिका जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो। ये रहा आपका आंसर जो मैंने क्वेश्चन किया था, ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो। अपोलो मिशन था अमेरिका का, जिसके तहत चांद पर स्पेसक्राफ्ट भी भेजे गए, इंसानों को भी भेजा गया, और अब ये आर्टेमिस प्रोग्राम है ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो। इट प्लान्स टू सेंड फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर एंड फर्स्ट वुमन टू द लूनर सरफेस बाय 2024। पहला इंसान तो चांद पे भेज चुका है अमेरिका। ठीक है, कौन थे वो भी बताओगे? चलो बताओ, मैंने पूछा तो नहीं आपसे। फर्स्ट पर्सन टू गो ऑन मून, कौन सी कंट्री है वो तो आपको पता चल गया, अमेरिका। कौन थे और कब गए थे वो आप बताइएगा। मिशन था अपोलो, ये भी आपको पता चल गया। अब आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत अमेरिका फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर, यानी कि फर्स्ट ब्लैक पर्सन, नॉर्मल इंसान भाषा में हम ब्लैक बोल सकते हैं, वरना अब इसको रेसिस्ट कंसिडर किया जाता है, इसलिए हम पर्सन ऑफ कलर कहेंगे। एंड फर्स्ट वुमेन को चांद पे भेजने की तैयारी कर रहा है 2024 तक। आर्टेमिस का मतलब जो पूरा फुल फॉर्म है वो है एक्सेलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मून्स इंटरेक्शन विद द सन। और प्रोग्राम को 3 चरणों में यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। आर्टेमिस 1 जो कि मोस्ट लाइकली 2021 में लॉन्च हो जाएगा बाय द एंड, अनक्रूड फ्लाइट है, इसमें इंसान नहीं जाएंगे। आर्टेमिस 2 2023 तक प्लान किया जा रहा है। फर्स्ट क्रूड फ्लाइट टेस्ट होगा ये, ठीक है, क्रूड फ्लाइट टेस्ट होगा। फिर आर्टेमिस 3 होगा जो कि एस्ट्रोनॉट्स को लैंड करेगा मून पे। एंड रॉकेट कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा? स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS एंड ओरियन स्पेसक्राफ्ट। ओरियन के ऊपर थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कर आके उसको भेजा जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट नासा। अब मैंने जो क्वेश्चन किए थे उनके आंसर भी मिलेंगे आपको, बिल्कुल यहीं पे मिलेंगे, आपने लिख दिए होंगे अभी तक, वेरी गुड, अब चेक भी कर लो। सो फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस इज यूरी गागरिन, पॉपुलर आप जानते हो, यूरी एलेक्जेविच गागरिन, सोवियत कॉस्मोनॉट थे, यानी कि रशिया सोवियत यूनियन है ना, 1961। फर्स्ट वुमेन इन स्पेस भी सोवियत कॉस्मोनॉट थी जो कि वैलेंटीना तेरेस्कोवा 1963 में गई। फर्स्ट मैन ऑन मून नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, 1969 में अपोलो 11 मिशन के तहत गए। अब एक चीज़ ध्यान दी, जो सोवियत के होते हैं ना स्पेस में जाने वाले लोग, उनको कॉस्मोनॉट कहा जाता है, और अमेरिका और बाकी कंट्रीज़ के एस्ट्रोनॉट कहलाते हैं। और ये डिफरेंस आज भी चलता है ना, क्योंकि रशिया USSR बहुत आगे था और उन्होंने पायनियर्स भेजे थे, तो कॉस्मोनॉट उनके आगे लगता है। चलिए, फिर फर्स्ट इंडियन इनटू स्पेस हम पढ़ चुके हैं, राकेश शर्मा। फर्स्ट इंडियन वुमेन इनटू स्पेस हम कल्पना चावला पहली वाली वीडियो में पढ़ चुका है। ये सारे नाम बहुत जल्दी अगले कुछ सालों में हमें मिल जाएंगे। फर्स्ट वुमेन ऑन मून, फर्स्ट इंडियन ऑन मून, फर्स्ट पर्सन ऑन मार्स, सो एंड सो फोर्थ, तब हम इनको पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं स्पेस मिशंस ऑफ अदर कंट्रीज। अगला क्वेश्चन दे दूं आपके लिए, चलिए आज बहुत सारे क्वेश्चन है, बताइए। लॉन्ग मार्च रेंज ऑफ लॉन्च व्हीकल्स, लॉन्ग मार्च नाम से पूरी एक रेंज है लॉन्च व्हीकल्स की। कौन से कंट्री की स्पेस एजेंसी है जो इन लॉन्च व्हीकल्स को यूज करती है? लॉन्ग मार्च नाम से, ठीक है। चलिए, तो अभी हम आते हैं जापान पे। जापान का हायाबुसा मिशन हमें पढ़ना है, हायाबुसा 2। ये लॉन्च हुआ था बहुत पहले 2014 के अंदर,
ठीक है। लेकिन अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज 2020 में लास्ट ईयर ही ये मिशन कंप्लीट होके और जो हायाबुसा 2 है वो वापस धरती पे आ गया। तो क्या है ये मिशन, जल्दी से देखते हैं। उससे पहले देखते हैं कि जापान की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम क्या है, जाक्सा, JAXA, जाक्सा, जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और 2014 में ये लॉन्च हुआ। डेस्टिनेशन थी ryugu एस्टेरॉयड। तो ryugu एस्टेरॉयड पे सैम्पलिंग और वापस लाने के लिए वहाँ की मिट्टी पत्थर, ये मिशन कौन से कंट्री ने स्टार्ट किया, जापान ने स्टार्ट किया। ryugu एस्टेरॉयड पे यहाँ से हायाबुसा गया जापान से और दिसंबर 2020 में वापस आ गया वहाँ से सैंपल्स लेकर के, और अब उनकी स्टडी चल रही है। ठीक है। तो हायाबुसा 2 कहाँ का मिशन है, जापान का है। कहाँ गया था, ryugu एस्टेरॉयड पे गया था। कब गया, 2014 में गया। कब आया, दिसंबर 2020 में वापस आया। ठीक है। चलिए अब हम आते हैं चाइना। तो चाइना का जो अभी मैंने क्वेश्चन किया था उसका आंसर देख लो पहले। तो चाइना का जो लॉन्च व्हीकल्स हैं उनकी रेंज को कहा जाता है लॉन्ग मार्च। अब इसमें आगे अलग अलग हैं, 3 भी होगा, 5 होगा, दिस एंड दैट। सो लॉन्ग मार्च रेंज ऑफ लॉन्च व्हीकल्स बिलोंग टू चाइना। चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, CNSA। नाउ चाइना का हम सबसे पहले जो मिशन पढ़ रहे हैं वो है टाइनवेन 1 ऑफ चाइना, और ये मिशन टाइप क्या है, मार्स मिशन है। ये इट इज अ मार्स मिशन। नाउ कब लॉन्च हुआ था, ये 23 जुलाई 2020 में लॉन्च हुआ, और लॉन्च व्हीकल लॉन्ग मार्च 5, याद रखिएगा अच्छे से, लॉन्ग मार्च 5। कहाँ से लॉन्च हुआ, इसका स्पेस स्टेशन यही है जहाँ से लॉन्च होते हैं, वेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर है ना। रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट है, मार्स पे गया है, जिसमें ऑर्बिटर, डिप्लॉयबल कैमरा, लैंडर और रोवर है जिसका नाम है ज़ुरोंग रोवर। तो लैंडर, ऑर्बिटर, रोवर वाला ये पूरा मिशन 2020 में चाइना ने मार्स के लिए भेजा है। ठीक है। चलें आगे। तो टाइनवेन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं चांगए 5, चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का ही ये मिशन है, चांगए 5। चांगए 5 किस तरह का मिशन है, ल्यूनर मिशन है, चांद पे, चांग से चांद याद रखेंगे आप। तो चांगए 5 इज लूनर मिशन। लॉन्च हुआ था नवंबर 2020 में। लॉन्च व्हीकल लॉन्ग मार्च 5 है, वही जो कि टाइनवेन 1 में भी है। लॉन्च फ्रॉम वेनचांग स्पेस सेंटर, हैनन, सेम है। इट इज चाइनाज मेडन अटेम्प्ट टू रिट्रीव मटीरियल फ्रॉम एनी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी। तो अभी तक चाइना ने किसी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी यानी अर्थ के अलावा कहीं से भी कोई मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके वापस नहीं लाया। ये इसका मेडन अटेम्प्ट है। बाय कंप्लीटिंग द मिशन चाइना बिकम्स द 3rd कंट्री टू रिटर्न सैंपल्स फ्रॉम मून। और ये मिशन कंप्लीट हो गया है, सैंपल वापस आ गए हैं, और US और सोवियत यूनियन के बाद में चाइना तीसरा ऐसा देश बना है जिसने कि चांद पे से सैंपल वापस लाए हों। ठीक है। चलिए फिर हम चलते हैं बिडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब ये चांद या मार्स या दूसरे ग्रह वाला सिस्टम नहीं है। बिडू इज बेसिकली नेविगेशन सिस्टम। रास्ते वस्ते जो होते हैं, नेविगेशन टेक्नोलॉजी जो होती है, जैसे GPS होता है, इस तरह की नेविगेशन टेक्नोलॉजी के लिए ये सैटेलाइट पूरी एक रेंज है जो कि चाइना ने लॉन्च किए थे। सो बिडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है, चाइना को करता है। अब इसको बिडू सिस्टम बोलेंगे। ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है और ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली बाय चाइना, है ना। चाइना ने बिडू पूरा सैटेलाइट या सिस्टम डेवलप करना शुरू किया था 1990s में, लेकिन इसने अलग अलग स्टेजेस में ये लॉन्च किया। तो 1990s में बिगैन डेवलपिंग, एट द एंड ऑफ 2000 बिडू नंबर 1 सिस्टम बिल्ड हो गया था जिसने चाइना के अंदर ही सर्विसेज दी। ठीक है। फिर 2012 तक बिडू का 2nd लेवल ऑफ सिस्टम बना जिसने पूरे एशिया पैसिफिक रीजन को अपनी सर्विसेज दी। और अब 2020 में बिडू 3 सिस्टम बना, इसलिए हम अभी पढ़ रहे हैं, जिसने कि जो कि अब पूरे वर्ल्ड को सर्विसेज देगा। तो बिडू 3 कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ इट विल बी प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दी वर्ल्ड। अब बिडू 3 क्या है वो जल्दी से हम देख लेते हैं। चाइना हैज सक्सेसफुली पुट इनटू ऑर्बिट फाइनल सैटेलाइट। बिडू पूरा जो सिस्टम है उसकी फाइनल सैटेलाइट उसने डाल दी है, जिसको बिडू 3 नेविगेशन सिस्टम बोलते हैं, जो कि जितने भी कंट्रीज हैं ऑफ द वर्ल्ड उनको उन तक अपनी सर्विसेज देगा। मेजर पावर इन स्पेस के तौर पे अब इसने खुद को इस्टेब्लिश कर लिया है नेविगेशन में। तो पर्टिकुलरली लॉन्च डेट हुई इसकी जून 23, 2020। लॉन्च व्हीकल वही है लॉन्ग मार्च रेंज, लेकिन 3B रॉकेट।
ठीक है। ये जो 5 वाली रेंज है ये लेटेस्ट थी, ये 3B रॉकेट से गया लॉन्च फ्रॉम, अच्छा अब यहाँ पे जो लॉन्च स्टेशन है वो डिफरेंट है, ये देखिएगा, जाइशैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन साउथ वेस्ट चाइना, साइचैंग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये है बिडू के केस में, बाकी सबके केस में हमने पहले पढ़ लिया। फिर हम आते हैं गाओफिन 905 सैटेलाइट, और ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ठीक है, अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में डाली जाएगी। चाइना है सक्सेसफुली लॉन्च दिस, 23 अगस्त 2020 को इसने लॉन्च किया। जेक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन नॉर्थ वेस्ट चाइना। तो जितने भी मेजर मिशंस हैं जो कि चांद पे या मार्स पे या दूसरे प्लैनेट पे भेजे जाएंगे, उनके लिए स्पेस सेंटर लॉन्च सेंटर वाज डिफरेंट। और यहाँ पे जो हमने बिडू पढ़ा, बिडू के केस में साइचांग था और गाओफिन के केस में जुइक्वान। अब सारे नेम बहुत डिफरेंट है, बट हमको करने पड़ेंगे। जी और जे मिलते जुलते से ही होते हैं ना, जी जे, तो ये जे से जेक्वान को, जी से गाओफिन से आप एसोसिएटेड थोड़ा दिमाग में रखिए, कभी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको टिक करने में आसानी होगी। लॉन्च व्हीकल लॉन्ग मार्च की ही रेंज है, 2D कैरियर रॉकेट, ठीक है, लॉन्ग मार्च का ही 2D। चलिए चाइना खत्म हुआ, अब हम आते हैं होप मिशन। होप मिशन यूएई का मार्स मिशन है, वेरी गुड। सो होप मिशन इज यूएईज मार्स मिशन। यूएई ने भी तेज कर दी अपनी गतिविधियां स्पेस में जाने की। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की स्पेस एजेंसी को सीधा सा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स स्पेस एजेंसी ही कहा जाता है। सो UAESA हो गया। मिशन टाइप इज मार्स, जुलाई 2020 में इन्होंने लॉन्च किया। लॉन्च व्हीकल इज HIIA। H से होप याद रखिएगा, IIA इज द लॉन्च व्हीकल। कहाँ से लॉन्च हुआ? टैनिंगशिमा स्पेस सेंटर इन जापान। तो जापान की सपोर्ट से इन्होंने लॉन्च किया है, जापान से लॉन्च एंड बनाया पूरा किसने? UAE ने। फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन है किसी भी अरब वर्ल्ड कंट्री का, नॉट जस्ट ऑफ UAE बट ऑफ द एंटायर अरब वर्ल्ड कंट्री का पहला इंटरप्लैनेटरी, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जाने वाला। फिर हम देखेंगे राशिद, लूनर रोवर राशिद, यानी कि UAE का ही चांद पे भेजने वाला एक मिशन भी है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। UAE ने अनाउंस किया है कि वो रोवर राशिद को मून पे भेजेगा 2022 तक, ठीक है। तो मून पे राशिद साहब जाएंगे 2022 तक। और मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर MBRSC को UAE ने साइन किया है, किसके साथ में? जापानीज कंपनी iSpace के साथ में। सो बेसिकली UAE एंड जापान ने इसके लिए अग्रीमेंट साइन किया है। लॉन्चिंग में एंड टेक्नोलॉजी में जापान हेल्प करेगा। एंड रोवर इज नेम राशिद, यहाँ के जो रूलिंग फैमिली है उनके पीछे। एंड राशिद वॉज प्रीवियसली अनाउंस टू बी लॉन्च इन 2024, बट अब जल्दी करने का हो गया है, प्रीपोन किया है इन्होंने, 2022 तक लॉन्च कर देंगे इन्होंने, ऐसा कहा है। एंड ये जानना चाहते हैं कि लूनर डस्ट और रॉक्स कैसे वेरी करते हैं पूरे मून पे, उसकी स्टडी के लिए इसको भेजा जा रहा है। ओके, सो लूनर रोवर राशिद। फिर हम आते हैं लास्ट रशियन लूनर मिशन पे। रशिया एक टाइम पे पायनियर था, है ना। रशिया और USA की 1960s में पूरी जंग चलती थी, कौन कहाँ किसको भेजेगा। फिर बीच में सारा मामला ठंडा पड़ गया और अब अमेरिका ने बहुत तेज़ी पकड़ ली और अब रशिया भी एक्टिव होता दिख रहा है। तो रशिया ने ल्यूनर मिशन लूना 5 अनाउंस किया है। लूना 5 रशियन एजेंसी जो है उसका एक्रोनिम है रॉसकॉस्मोस। तो अब देख लीजिए, रशियन एविएशन एंड स्पेस एजेंसी एंड द फेडरल स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस। और लूनर लैंडर मिशन है ये, है ना। इट इज़ अ लैंडर, जाकर के एक जगह पे रुक जाएगा। और कब लॉन्च करना है इसको? 2021 में ही लॉन्च प्लान्ड है इसका। इट विल बी फर्स्ट रशियन लूनर मिशन सिंस 1976। 1976 के बाद में कोई भी लूनर मिशन नहीं किया है रशिया ने। और ये मून के साउथ पोल पे लैंड करवाना चाह रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट माना जाता है, डिस्टेंट भी है। सो ये होगा। और कहाँ लैंड करेगा साउथ पोल के उधर भी? ब्यूगोस्लावस्की क्रेटर के पास लैंडिंग इज प्लान्ड। सो विद दिस हमने जितने भी इंपॉर्टेंट स्पेस मिशंस थे, नासा, जाक्सा, CNSA, UAE, रॉसकॉस्मोस, इन सब के पढ़ लिए हैं। अब सिर्फ टू गिव यू द आइडिया किस तरह से सवाल बनते हैं, हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए, 4-5 ही हम क्वेश्चंस देख रहे हैं, ज़्यादा नहीं। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, आई एम सो सॉरी मैंने आंसर्स हाइड नहीं किए, कोई बात नहीं, चलो आगे से ध्यान रखेंगे।
व्हाट वाज द लॉन्च व्हीकल ऑफ चंद्रयान 2? हम पढ़ चुके हैं चंद्रयान 2 का लॉन्च व्हीकल कौन सा था? GSLV Mk3M1। चंद्रयान 1 में PSLV था, चंद्रयान मार्स जो था, मार्स मिशन, उसमें PSLV था, लेकिन जो चंद्रयान 2 था उसमें GSLV Mk3M1 था। ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो देखिए सवाल पूछ लिया जाता है, ये RRB NTPC 2020 का क्वेश्चन है। फिर OSIRIS REx is a asteroid study and sample return mission of which space agency? OSIRIS REx एक मिशन था जिसमें कि किसी एस्ट्रॉइड पे पहुंचना है, वहां से सैंपल लेने और अर्थ पे वापस आना है। ये मिशन कौन सी कंपनी स्पेस एजेंसी ने चलाया? नासा ने, यानी कि अमेरिकन मिशन था। कौन से एस्टेरॉइड पे गए? उस एस्ट्रॉइड का नाम था बेनू। ठीक है, सो नियर अर्थ एस्ट्रॉइड, अर्थ के पास ही था एस्ट्रॉइड बेनू, और उससे स्मॉल सैंपल वापस लाने थे। मिशन लॉन्च हुआ था 2016 में केप कैनवेरल एयरफोर्स स्टेशन से, और 2018 में बेनू पे पहुंच गया और सैंपल लेकर के 2023 तक वापस आना एक्सपेक्टेड है। फिर चंद्रयान 2 लॉन्च कब हुआ था? चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च हुआ था। विच मिशन ऑफ नासा ब्रॉट फर्स्ट ह्यूमन टू मून? अपोलो प्रोग्राम ने, अपोलो प्रोग्राम था नासा का जिसने पहले इंसानों को चांद पे पहुंचाया। विच अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट वाज सेंट बाय नासा टू स्टडी द प्लैनेट जुपिटर? जुपिटर एंड इट्स मून। जुपिटर और उसके मून्स को स्टडी करने के लिए अनमैन्ड मिशन कौन सा था जो कि नासा ने भेजा? आंसर इज गैलीलियो। ठीक है, अब ये आप मुझे बताएंगे कौन से साल में गैलीलियो मिशन भेजा गया था, इनिशिएट हुआ था। एंड विद दिस गर्ल्स एंड बॉयज वी आर डन विथ स्पेस मिशंस। इंडिया के हम पढ़ चुके थे, बाकी सारे कंट्रीज़ के हमने पढ़ लिए हैं। और अगर आपको वीडियो एक्चुअली में यूज़फुल लग रहा है, जो भी हम कंटेंट दे रहे हैं, आपके कमेंट से तो लगता ही है लग रहा है, तो आपसे एक अपील है, रिक्वेस्ट है, जो भी आप इसको बोल लीजिए कि हमारा जो मिशन और विजन है कि हम जो ये मेहनत कर रहे हैं बेस्ट ऑफ कंटेंट इन द मोस्ट इफेक्टिव डिलीवरी आप तक पहुंचाने का, तो डू स्प्रेड इट आउट, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। अगर आपको बेनिफिट लगता है तो डू स्प्रेड आउट द वर्ड। And with this, I take your leave. We'll meet next very soon. Take care. Bye-bye.